बढ़ाते चले। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह मंगलवार को दिल्ली की कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए गए आरोप पढ़कर सुनाई। उसके बाद कोर्ट ने ब्रजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं, अपनी गलती मानते हैं? जवाब में ब्रजभूषण ने कहा, कोई सवाल ही नहीं है। जब गलती नहीं की तो माने क्यों? मामले में अब आगे सुनवाई 1 जून को होगी। कुश्ती संघ पूर्व अध्यक्ष सचिव विनोद कुमार तोमर ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया है। मेरे पास सबूत है, किसी को अपने घर कभी नहीं बुलाया, न ही किसी को धमकाया है। सभी आरोप झूठे। अगर दिल्ली पुलिस ठीक ढंग से जांच करती तो अब तक सच सामने आ जाता। कोर्ट से निकलते वक्त ब्रजभूषण ने मीडियाकर्मियों ने पूछा, आप कहते थे कि आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। इस पर ब्रजभूषण ने मजाकिया लहजे में कहा, शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं। मैंने कहा था कि जिस दिन आरोप साबित होंगे। फिलहाल मेरे खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, उन्हें अब इसे अदालत में साबित करना होगा और उसके पास मौजूद सबूतों के बारे में बताना होगा। मेरे पास मेरी बेगुनाही के सभी सबूत हैं। तो ये था दोस्तों ब्रजभूषण का मामला। उसके ऊपर केस दर्ज हुआ। जैसे हरियाणा में इलेक्शन नज़दीक आती जा रही हैं, वोटिंग का टाइम पास आता जा रहा है, उसी तरह से राजनीतिक हलचलें बढ़ती जा रही हैं। आपको कल मैंने बात की थी हमने कि हरियाणा के अंदर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए और आज फिर बड़े बड़े दिग्गज नेता हरियाणा के अंदर रहे। हरियाणा के पूर्व सीएम व बीजेपी के करनाल से लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर को आज पानीपत के एक कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वह अनाज मंडी में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव में भाग लेने पहुंचे थे। ब्राह्मणों ने खट्टर को भाषण नहीं देने दिया। जब वह मंच से बोलने लगे तो बीच में रोककर बोले, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हालांकि खट्टर कहते रहे कि एक बार सुन तो लो कोई, लेकिन ब्राह्मणों ने एक न सुनी। विरोध के बीच भी खट्टर लगातार बोलते रहे। इससे नाराज होकर लोग कार्यक्रम छोड़कर चले गए। मनोहरलाल खट्टर ने मुझे निमंत्रण देकर बुलाया गया। कार्यक्रम के दौरान खट्टर ने कहा कि मुझे निमंत्रण देकर बुलाया गया। हालांकि जब इस बारे में कार्यक्रम के प्रधान व आयोजक सतीश गौतम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने मनोहरलाल खट्टर को कोई निमंत्रण नहीं दिया, वह खुद ही कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो दोस्तों अब खट्टर का भी पानीपत के अंदर विरोध हो गया। लगभग बीजेपी के सभी नेताओं का विरोध हो चुका है। तो दोस्तों हरियाणा के पूर्व सीएम अनिल विज को आज सुबह अंबाला के गांव पंजोखरा में किसानों ने घेर लिया। उन्होंने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए और विज पर सवालों की बौछार कर दी। विज उनके सवालों के जवाब भी नहीं दे सके। किसान कहते रहे कि बॉर्डर पर गोलियां चलाई गई, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और किसान शहीद हुए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसानों के बीच फंसे विज केवल वहां से निकलने की कोशिश करते रहे। उन्होंने इतना ही कहा कि मैं उस वक्त का होम मिनिस्टर था और मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। इसके बाद जैसे ही विज ने कहा कि अब मैं जाऊं तो किसानों ने विज के ऊपर फिर से दोबारा रोका और सवालों पर सवाल दागे। आप लोगों के प्यार की वजह से मैं 6 बार विधायक रहा। अनिल विज ने कहा कि आप लोगों के प्यार की वजह से मैं 6 बार विधायक रहा हूं। और वो अब बात करते हैं अनिल विज। इसके बाद भी लोगों ने विज पर सवाल दागने नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों पर गोलियां चलाई, इसके लिए आप पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं? इस पर विज बोले, करवाओ एफआईआर, मैंने तो नहीं चलाई गोली और ना ही मैंने चलवाई, बस मैं होम मिनिस्टर था। बता दें कि भाजपा उम्मीदवार और नेताओं का चुनाव प्रचार के दौरान जमकर विरोध हो रहा है। किसान आंदोलन के बाद और खबर सामने आ रही है। अभय सिंह चौटाला ने किरण चौधरी को इंडियन नेशनल लोकदल में आने का न्योता दिया। अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी बंसीलाल का परिवार हमारा राजनीतिक दुश्मन रहा है, मगर किरण चौधरी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह अशोभनीय है। शीर्षक के प्रेस वार्ता के दौरान अभय चौटाला ने कहा कि पहली दफा देखा है कि किसी राजनीतिक परिवार को उसी की ही पार्टी खत्म करने पर लगी हुई। उन्होंने कहा कि अगर किरण चौधरी इनेलो में आए तो उनका स्वागत करेंगे। वहीं शैलजा की सभाओं में भावी मुख्यमंत्री के नारे लगने के सवाल पर
पर अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने में माहिर है। शैलजा को तो टिकट ही बड़ी मुश्किल से मिली है। शैलजा तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रही थी। कांग्रेस ने जो सर्वे करवाया था उसमें शैलजा 1.5 लाख वोटों से सिरसा और अम्बाला दोनों जगह से हार रही है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना कांटा निकालने के लिए शैलजा को सिरसा में फंसा दिया। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को रोहतक में बीजेपी कैंडिडेट अरविंद शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। यह रोड शो पावर हाउस से शुरू हुआ जो अंबेडकर चौक पर खत्म हुआ। रोड शो में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इसमें समर्थकों ने मोदी के नारे लगाए। यह रोड इसलिए चर्चा में है क्योंकि रोहतक पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। रोहतक के बाद अब नड्डा जींद में भी रोड शो करेंगे। जींद पानीपत लोकसभा सीट में आता है जहां से भाजपा ने मोहन बड़ौदी और कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसी रोड शो के ऊपर आपको बताते चलें कि इसी रोड शो के ऊपर वो आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन को भी इसकी शिकायत भेजी गई है। सोमवार को कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक भारत भूषण बन्ना ने कहा कि चुनाव आयोग को शिकायत देने के अलावा चुनाव आयोग के CVGL पर 250 से अधिक शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं, लेकिन प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर यह कार्यक्रम कांग्रेस का होता तो तुरंत कार्रवाई हो जाती, जबकि भाजपा ने सरेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे जेपी नड्डा का रोड शो और उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। अब आगे देखते हैं इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वह किसी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। श्रीलंका के पोर्ट पर रुकने वाले चीन के रिसर्च जहाज़ों से जुड़े सवाल पर साबरी ने कहा, हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम किसी दूसरे देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रखेंगे। अगर भारत इस मामले में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएगा तो हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। हम किसी को भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे। साबरी ने आगे कहा, हाल ही में चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर सामने आया है। इसी तरह श्रीलंका भी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता, लेकिन हम तीसरे पक्ष को कभी खतरे में नहीं डालेंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।